मिर्ज़ापुर से गोरखपुर के लिए निकला हूँ। अभी गंगा ब्रिज पे हूँ। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस है यहाँ से गोरखपुर का और गाड़ी की माइलेज क्या निकल के आती है। अभी मैं जब निकला था अपने घर से तो मैंने जो है किलोमीटर 0 कर दिया था। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 18.9 किलोमीटर। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। 19 किलोमीटर अभी मैं अपनी गाड़ी चला चुका हूँ। और चलते हैं यहाँ से बनारस होते हुए और गाजीपुर होते हुए। दोस्तों, मिर्ज़ापुर जनपद के अहिरौरा से मैं निकला हूँ और चुनार होते हुए इस समय बनारस स्टेशन पे आ गया हूँ। ये बनारस स्टेशन पहले मड़ुआडीह हुआ करता था, अभी इसे बनारस स्टेशन का नाम दे दिया गया है। टोटल मैं 41 किलोमीटर आ गया हूँ बनारस शहर में। अब यहाँ से कचहरी होते हुए और रिंग रोड पकड़ के मैं निकलूँगा गाजीपुर रोड के लिए। इस समय हम लोग गाजीपुर क्रॉस करके लगभग 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये दूसरा टोल गेट है। पहला टोल गेट बनारस शहर क्रॉस करने के 10 किलोमीटर आगे पड़ा था। उसके बाद ये गाजीपुर शहर क्रॉस करने के बाद दूसरा टोल गेट पड़ा है और तकरीबन 133 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। बनारस से गाजीपुर की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर के आसपास है और अभी हम लोग टोल क्रॉस करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से गया हुआ है लखनऊ और गाजीपुर के लिए। गोरखपुर 122 किलोमीटर दिखा रहा है और अभी हम लोग नियर बाई मऊ जनपद के आसपास हैं। लगभग 12 किलोमीटर के आसपास यहाँ से मऊ ज़िला पड़ेगा और मऊ क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग बढ़लगंज होते हुए गोरखपुर जाएंगे। यहाँ से आजमगढ़ के लिए भी दिखा रहा है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। आजमगढ़, लखनऊ, गाजीपुर के लिए हम लोग जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोड है इस समय जिसमें हम लोग चल रहे हैं। पूरा 4 लेन है गोरखपुर तक, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी जब भी आप सफ़र करेंगे बनारस से गाजीपुर होते हुए गोरखपुर के लिए। और तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे का सफ़र लगता है अगर मौसम साफ़ सुथरा रहे, दिन रहे। इस समय चूँकि मैं रात का सफ़र कर रहा हूँ और रात के 9 बज गए हैं। कहीं कहीं फॉग भी मिल रहा है रास्ते में, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड स्लो है और 80 और 90 के स्पीड में हम लोग चल रहे हैं जहाँ मौसम क्लियर रह रहा है। तो इस समय हम लोग हैदरगंज क्रॉस कर रहे हैं। इस समय मैं 176 किलोमीटर आ गया हूँ और मऊ जनपद में हूँ। बनारस से गाजीपुर की दूरी तकरीबन 75 किलोमीटर के आसपास है और गाजीपुर से मऊ की दूरी 35 से 38 किलोमीटर के आसपास है। चूँकि ये रोड बाहर ही लेके आती है, इसलिए एक्चुअल लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन जब मैं जनपद को क्रॉस कर रहा हूँ तो वो नियरेस्ट लोकेशन देखते हुए किलोमीटर का अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में मैं बढ़लगंज पहुँच जाऊँगा जो कि गोरखपुर जनपद में आता है और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर और शो कर रहा है गोरखपुर जनपद। अभी रात के 9:55 हो रहे हैं और मैं 209 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ और मैं इस समय बढ़लगंज बस स्टैंड क्रॉस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अहिरौरा चुनार होते हुए बनारस तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पड़ी थी और बनारस से गाजीपुर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गाजीपुर से मऊ तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद टोटल अभी 209 किलोमीटर मैं आ गया हूँ बढ़लगंज के लिए। गोरखपुर यहाँ से 56 किलोमीटर शो कर रहा है। बीच में बढ़लगंज बाईपास नहीं बन पाया है, अभी नदी पे ब्रिज बन रहा है
जेपी गौड़ साहब की कंपनी जेपी से बना रही है। पिछले 5-6 वर्षों से काम पूरा नहीं होने के चलते अभी शहर के अंदर से चलना पड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस है और अगले 40 मिनट से 50 मिनट के अंदर हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, गोरखपुर के पहले कौड़ीराम के पास ये तीसरा टोल टैक्स पड़ा है जो कि अभी चालू नहीं हुआ है। तो बनारस से जब आप गोरखपुर के लिए आएंगे तो टोटल आपको 3 टोल टैक्स पड़ेंगे। पहला बनारस शहर क्रॉस करने के बाद, दूसरा जब आप गाजीपुर क्रॉस करेंगे, और तीसरा गोरखपुर पहुंचने के पहले कौड़ीराम के पास में है। अभी टेम्परेचर 8 डिग्री हो गया है इस समय गोरखपुर का, और हम लोग 247 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं। हमारे स्क्रीन पे गाड़ी का एवरेज जो है वो 12.7 अभी शो कर रहा है। तो दोस्तों, जब आप बनारस से लखनऊ के लिए निकलें तो आपके पास, बनारस से जब आप गोरखपुर के लिए निकलेंगे तो 2 रास्ते हैं आपके पास। एक वाया गाजीपुर मऊ होते हुए आप गोरखपुर के लिए जाएं, जो कि बहुत अच्छा रास्ता है। टोटल गोरखपुर तक 4 लेन आपको मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं फॉग बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रास्ता आपको आजमगढ़, दौरी घाट, बड़हलगंज होते हुए गोरखपुर के लिए है। ये रास्ता अभी बहुत अच्छा नहीं है। आपको आजमगढ़ तक 4 लेन मिलेगा, लेकिन बीच में कहीं कहीं डाइवर्जन है, और गायत्री ने अभी पूरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि 2015-16 से ही वो भी काम कर रही है उस प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आजमगढ़ से दोहरी घाट तक आपको सिंगल रोड मिलेगी, और फिर दोहरी घाट से आपको गोरखपुर तक 4 लेन, यही 4 लेन आपको आके मिल जाएगा। आजमगढ़ होके डिस्टेंस तकरीबन 30 किलोमीटर कम पड़ता है, और गाजीपुर होके अगर आप आएंगे तो वो डिस्टेंस 30 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन समय जो है वो गाजीपुर होके आने में ही कम लगता है। मैं बनारस से जब निकला था तो 7:35 से निकला था, और अभी 10:27 हो रहे हैं। तो 11 बजते मैं गोरखपुर शहर टच कर जाऊंगा। तो इतने ख़राब मौसम में, फॉग है बहुत ज़्यादा, रात है, फिर भी मुझे 3.5 घंटे लगे। कुल मिला के अगर मौसम अच्छा रहे, दिन रहे, तो आप 3 घंटे या 3.25 घंटे में आराम से ये सफ़र तय कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल 261 किलोमीटर मैं इस समय आ गया हूँ, और मैं पहुँचा हूँ उस समय गोरखपुर बाईपास पे, जो इसे बागागाड़ा के नाम से जाना जाता है। बागागाड़ा बाईपास है ये। यहाँ से लेफ़्ट हैंड पे अगर आप जाते हैं तो आप निकल जाएंगे सीधे लखनऊ के लिए, और इस पुल से अगर राइट हैंड पे आप जाते हैं तो ये देवरिया बाईपास है, जो देवरिया कुशीनगर निकल जाएगा। और अभी मैं 261.7 किलोमीटर चल के आया हूँ। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका नौसड़ चौराहा है। तो अगर आप सीधे नौसड़ जाते हैं तो आपको 265 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, और नौसड़ से तकरीबन शहर 10 किलोमीटर है, गोरखपुर शहर। मैं यहाँ से इस बाईपास का सहारा लेके और सीधे मोहद्दीपुर के लिए निकलूँगा। तो 262 किलोमीटर पे आप आ गए हैं बाईपास पे, बागागाड़ा बाईपास। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग गोरखपुर शहर पहुंच गए हैं, और आप देख रहे हैं अभी 11 बज रहे हैं, और मैं इस समय MMUT मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में हूं। और हम लोगों ने आज टोटल 280 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। 280 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने टोटल तय की है। जब आप गाजीपुर होके आते हैं तो बनारस से गाजीपुर की दूरी जो है 230 किलोमीटर पड़ी है। 50 किलोमीटर अगर मैं अहरौरा से और बनारस की दूरी को कम कर देता हूँ तो 230 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है बनारस से
गोरखपुर का। और अगर आप बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर आते हैं तो एग्जैक्ट 200 किलोमीटर पड़ता है। ये 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन आपको समय आपने देखा है कि 3.5 घंटे में मैं पहुंच गया हूं। 7:35 पे निकला था और 11 बजे मैं शहर के अंदर हूं, अपने घर के आसपास में। तो 30 किलोमीटर का डिफरेंस मैटर नहीं करता है। आपको रास्ता अच्छा मिल रहा है, टोटल 4 लेन आपको मिल रहे हैं और रास्ता बिल्कुल एक नंबर है, आप आराम से आएँ। तो इस समय मैं रात में आराम करूंगा और सुबह जब मैं इसका टैंक फुल करूंगा तो डिस्टेंस पता चलेगा कि एक्चुअल इतनी दूरी में कितना लीटर डीजल लगा। दोस्तों, कल पूरी रात चलने के बाद दिन में भी मैंने कुछ शहर में ट्रैवल किया है और अभी टोटल 294.9 मतलब 295 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और मैं अभी पेट्रोल टंकी पे हूँ और पेट्रोल टंकी पे मैं डीजल ले रहा हूँ और टैंक फुल मैंने करने के लिए बोला है। 21.13 लीटर डीजल अभी आया है 1900 रुपये का। दोस्तों, कल पूरी रात चलने के बाद आज दिन में कुछ ट्रैवल मैंने किया था, तो अभी मेरी गाड़ी टोटल 294.9 मतलब 295 किलोमीटर चल चुकी है और मैं इस समय पेट्रोल टंकी पे हूँ और मैंने टैंक फुल कराया है। टैंक फुल कराने के बाद टोटल 1900 रुपये का डीजल आया है 21.13 लीटर। तो फाइनली हम लोग आते हैं अपने कंक्लूजन पे। टोटल 295 किलोमीटर मैंने सफ़र किया है अरौरा से वाया बनारस, गाजीपुर, मऊ, बड़हलगंज होते हुए। और मैंने जब उसमें टैंक फुल अपना कराया दोबारा तो 21.13 लीटर डीजल आया, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद गाड़ी का जो माइलेज निकल के आ रहा है वो 13.96 का मतलब 14 का एवरेज निकल के आया है। दोस्तों, अगर आप नॉर्मली इको मोड पे अपनी गाड़ी चलाते हैं 80 to 100 तो आपकी इनोवा जो है वो 14 की माइलेज देगी। और अगर आप हाई स्पीडिंग करते हैं तो वो आपकी माइलेज घट के 12 और 13 की हो जाएगी, मिनिमम 12 की हो जाएगी। तो ये मेरा पहला वीडियो था जो कि डिस्टेंस को भी कवर करता है, लोकेशन रूट मैप को भी कवर करता है और साथ में जिस गाड़ी से मैं ट्रेवल करता हूँ उस गाड़ी का माइलेज क्या निकल के आ रहा है इस दौरान उसको भी कवर करता है। तो इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगले सफ़र में जब मैं किसी और रूट पे निकलूँगा, अदर डिस्ट्रिक्ट को कवर करूँगा तो उस वीडियो को भी लेके आऊँगा। क्योंकि मेरा काम ऐसा रहता है जिसमें मुझे ज़्यादा चलना होता है तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना ज़्यादा आसानी रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी वीडियो और जानकारी वाली वीडियो, एग्जैक्ट जो एकदम जेन्युइन वीडियो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।